सोचो, तुम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, सुबह उठना, काम पे जाना, रात को घर वापस आना, लेकिन एक दिन एक छोटी सी गलती तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। तुम्हारी आइडेंटिटी हैक हो सकती है, बैंक अकाउंट ज़ीरो हो सकता है और सिर्फ़ एक क्लिक में तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है। और जब बात साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में हो, तो एक आम आदमी उनके सामने क्या कर सकता है? लेकिन यहाँ एक आदमी है जो ये कर सकता है, एक एक्स स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर जो अब एक डायरी फार्मर है। ये है फ़तेह सिंह की कहानी, जिसमें एक्शन भी है, साइबर वॉर भी है और एक ज़बरदस्त मैसेज भी। चलो शुरू से लेकर एंड तक इस मूवी की पूरी कहानी समझते हैं। फ़तेह सिंह, जिसका रोल सोनू सूद ने निभाया है, एक फार्मर कोवर्ट एजेंट अब मोगा में एक डायरी फार्म पर काम करता है। मोगा पंजाब का एक छोटा सा गांव है। फ़तेह सिंह का कोई ख़ानदान नहीं है, लेकिन गांव वाले ही उसका ख़ानदान है। उनमें से एक है निम्रत कौर, एक होशियार और ख्वाबों से भरी लड़की जो अपने गांव के लिए बेहतर ज़िंदगी चाहती है। फ़तेह सिंह उसको अपनी बहन मानता है। निम्रत को एक मनी लेंडिंग ऐप का पता चलता है जो बिना किसी कोलेट्रल या प्रोसेसिंग फ़ीस के जल्द से जल्द लोन देने का वादा करती है। निम्रत की गांव में मोबाइल की शॉप होती है। एक एजेंट उसकी शॉप पे आके उसको इस ऐप के बारे में बोलता है और वो इस ऐप से लोन लेती है और एक मौका देखते हुए वो एक लोन एजेंट बन जाती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये एक रूटलेस साइबर क्राइम सिंडिकेट का झांसा है। ये ऐप रज़ा और सत्यप्रकाश की देखरेख में चलने वाले हैकर्स के एक शैडोई ग्रुप के द्वारा चलाया जा रहा है। रज़ा का रोल नसीरुद्दीन शाह और सत्यप्रकाश का रोल विजय राज ने निभाया है, जो लोगों का पर्सनल डेटा चुराकर उनके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। निम्रत ने अपने बाकी गांव वालों को भी लोन दिलाया था, लेकिन उनको ये साइबर क्रिमिनल्स ब्लैकमेल करने लगे। उनमें से एक शख्स था संधू, उसने भी लोन लिया था। संधू परेशान होके निम्रत की शॉप पे जाता है और वहाँ उनकी बहस होती है और संधू निम्रत को पूछता है कि मैं अकेले मरूं या फिर अपनी फैमिली के साथ मरूं। निम्रत ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। निम्रत को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो दिल्ली जाती है उनसे मिलने जिन्होंने उसको इसमें फंसाया था। वो निम्रत को एक्सक्यूज़ेस देते हैं। निम्रत गांव वापस आती है। वो कोशिश करती है कि वो फ़तेह सिंह के साथ इस बारे में बात करे, लेकिन उनकी बात नहीं होती। कुछ दिन बाद संधू सुसाइड कर लेता है। निम्रत ये देखकर बहुत घबरा जाती है और वो उनको कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पे कोई जवाब नहीं देते हैं। वो निम्रत को ब्लैकमेल करने लगते हैं। निम्रत दिल्ली जाती है, उन फ्रॉडस्टर्स से मुकाबला करने की कोशिश करती है, लेकिन गायब हो जाती है। उसकी माँ बेबस हो जाती है। फ़तेह भी बहुत परेशान हो जाता है। फ़तेह सिंह अब निम्रत को ढूंढने दिल्ली निकलता है। फ़तेह दिल्ली पहुंचता है। वो निम्रत को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको नहीं ढूंढ पाता। तब वो एक नंबर पर कॉल करता है जिस नंबर पर निम्रत भी कॉल कर चुकी थी। वो नंबर होता है खुशी शर्मा का। दोस्तों, खुशी शर्मा का रोल जैकलीन फर्नांडिस ने निभाया है। खुशी शर्मा फ़तेह को मिलने के लिए बुलाती है। खुशी शर्मा एक एथिकल हैकर होती है। जब फ़तेह उससे मिलता है तो उससे पता चलता है कि निम्रत का गायब होना एक खतरनाक हैकर ग्रुप से जुड़ा हुआ है। खुशी एक एथिकल हैकर जो इस सिंडिकेट को ट्रैक कर रही है। खुशी उससे बताती है कि हैकर्स उसके पीछे है, क्योंकि उसने उनके डेटाबेस में घुसपैठ की थी। साथ मिलकर फ़तेह और खुशी एक अनोखी दोस्ती बनाते हैं, जिसमें उनकी कम्बैट स्किल्स और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। जब फ़तेह गहराई में जाता है तो वो निशित विश्वास, एक करप्ट पुलिस ऑफिसर, और सत्यप्रकाश, एक ताकतवर बिजनेसमैन के शामिल होने वाले करप्शन के जाल को समझ पाता है। लेकिन दोस्तों, इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है रेज़ा, फ़तेह की ही इंटेलिजेंस एजेंसी का एक फॉर्मर एजेंट। रेज़ा अब एक रोग ऑपरेटिव बन चुका है, अपनी स्किल्स को साइबर क्राइम की तरफ मोड़ लिया है। फ़तेह सिंह
सत्यप्रकाश के घर उसे मिलने जाता है और सत्यप्रकाश को धमकी देता है कि अगर निम्रत के केस में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट आया तो मैं वार्निंग नहीं, तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। फतेह उसे वार्निंग देकर चला जाता है। दोस्तों, अब फतेह का मिशन एक डार्क मोड लेता है जब हैकर्स एक डिवास्टेटिंग साइबर अटैक शुरू करते हैं, हज़ारों बैंक अकाउंट्स को खाली कर देते हैं और फतेह को मास्टरमाइंड के तौर पर पेश करते हैं। फतेह का एक डीप फेक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो अपने क्राइम का इकरार करता है। पुलिस और पब्लिक को उसके खिलाफ कर देते हैं। फतेह और खुशी वहाँ से भाग रहे होते हैं क्योंकि पुलिस उनके पीछे आती है। अब वो एक जगह पहुँचते हैं जहाँ खुशी ने अपने दोस्तों को भी बुलाया हुआ होता है। वहाँ फतेह को सत्यप्रकाश का कॉल आता है और सत्यप्रकाश उसे लिंक ओपन करने को बोलता है। फतेह खुशी के फ्रेंड्स को लिंक ओपन करने को बोलता है। लिंक ओपन होते ही फतेह देखता है कि हैकर्स निम्रत के टॉर्चर को डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम करते हैं। खुशी और उसके दोस्त बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उनसे कुछ नहीं हो पाता और आखिरकार निम्रत की मौत हो जाती है। लास्ट पे खुशी को उनकी लोकेशन मिलती है जो वो फतेह को देती है। गुस्से में बहकर फतेह अपनी पूरी ताकत से हमला करता है जहां खुशी भी उसका साथ देती है। वो सत्यप्रकाश के मेंशन पर हमला करते हैं। पूरी फौज को हराकर वो सत्यप्रकाश को मारने जाता है। सत्यप्रकाश ने खुशी को बंधक बना लिया होता है। उसने खुशी को उसी चेयर पे बिठाया होता है जिस चेयर पे निम्रत की मौत का लाइव स्ट्रीम किया था। दोस्तों, अब यहाँ फतेह और सत्यप्रकाश के बीच गन फाइट होती है जहाँ फतेह सत्यप्रकाश को शूट करता है और खुशी को बचा लेता है। लेकिन असली जंग अभी बाकी है। फतेह अब रज़ा को मारने जाता है जहाँ एक ब्रूटल शोडाउन होता है। क्लाइमेटिक फाइट में फतेह रज़ा की पूरी आर्मी को मारता है और लास्ट पे रज़ा को मार के निम्रत की मौत का बदला लेता है। यहाँ उसका बदला पूरा होता है। दोस्तों, अब फतेह मोगा वापस जाने की तैयारी करता है जहाँ उसको निम्रत को बचाने की नाकामी के साथ जीना होगा। फतेह अपना डेयरी फार्म खोलने का फैसला करता है और ये सब वो खुशी को भी बोलता है। खुशी जो फतेह के करीब आ चुकी थी, इंडिया छोड़कर लंदन में नई ज़िंदगी शुरू करने का प्लान बनाती है। एक पॉइंट पे फतेह को एहसास होता है कि वो उसे जाने नहीं दे सकता। वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और खुशी उसकी कमज़ोरी से मुतासिर होकर उसके साथ रहने का फ़ैसला करती है। लेकिन जैसे ही फतेह खुशी के साथ एक फ्यूचर की तस्वीर बनाता है, एक शैडोई फिगर उभर आता है। उसकी तरफ बंदूक तान कर स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। ऑडियंस को एक क्लिफ हैंगर पर छोड़कर ये स्नाइपर वाला कौन है? क्या ये फतेह के पास्ट से हैं? बदला लेने के लिए आया है? जवाब राज में लिपटा है। एक पोटेंशियल सीक्वल के लिए रास्ता बनाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो ये मूवी छोड़ती है, जिस दुनिया में साइबर क्रिमिनल्स हर जगह मौजूद हैं, वहाँ कौन होगा जो हमारी सिक्योरिटी का फतेह बन सके? और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कमेंट में बताओ, अगर तुम साइबर क्राइम का शिकार हो जाओ तो क्या तुम भी फतेह की तरह लड़ सकते हो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।